प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझसे कहा है, मैं वही आपको आज बताने वाला हूं। पहली बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही है आप लोगों के लिए, याद रखो पिछले साल मैंने कहा था 2025 आसान नहीं होगा, और लोगों को तब समझ नहीं आया था। मैंने कहा था यह मेहनत करने का साल होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होगा, और उसकी जय जो हमें मिली है यह बताती है कि शैतान शर्मिंदा है और परमेश्वर के वचन पूरे हुए। परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि 2026 जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्स के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मुझे एक वचन दिया है। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को अनेकों प्रकार की भाषा बोलने का वरदान देना, और किसी को उन भाषाओं का अर्थ बताना। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मरकुस 16 उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। नई भाषा बोलना एक वरदान है, एक गिफ्ट है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 में जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग जीत प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सुपरनैचुरल मिरेकल्स को, हीलिंग्स को, इनकाउंटर्स को परमेश्वर के संग महसूस करना चाहते हैं, वो 2026 में आज तक जितना आप गैर भाषा में नहीं बोले उतना 2026 में बोलिए। गैर भाषा बोलना आपके लिए 2026 में लाजमी होगा, जरूरी होगा। और अगर आपके पास पवित्र आत्मा का यह वरदान नहीं है तो आज जब वर्शिप होगी परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा। जो ऑयल आपके हाथों में है उस ऑयल से आप अपने माथे को मसा करें, और जब वर्शिप होगी उस वर्शिप के दौरान उस ऑयल को अपने माथे पे लगा के खुदाबंद से कहें कि जिस तरह तूने पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उतारा था, आज परमेश्वर मैं अपने दिल को खोलता हूं, मुझ पर अपना आत्मा उतार। जीसस ने कहा जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 4 आयत, जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास हम उन्नति करना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं, हम स्पिरिचुअली चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए। तो वचन कहता है जो गैर भाषा में बातें करेगा वो अपनी उन्नति करेगा। अगर आप गैर भाषाओं को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है गैर भाषा में प्रार्थना करना, और लिखा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा ताकि लोग भी समझ पाएं और मैं भी जो मुझे जानकारी है अपने विषयों में मैं उन विषयों पर प्रार्थना कर सकूं।
पर मैं गैर भाषाओं में भी प्रार्थना करूंगा कि जो चीजें मैं नहीं जानता मुझे चाहिए, ताकि मैं अपना शरीर पवित्र आत्मा को दूं और वो मेरे शरीर के द्वारा जो प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वो आपके द्वारा परमेश्वर किसी के लिए प्रार्थना करे, चाहे वो आपके लिए करे, उस समय के लिए आप पवित्र आत्मा को अपना शरीर किराए पे देने के बराबर है कि आप उसको अपना शरीर देते हैं, वो आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है, आप गैर भाषाएं बोलते हैं। और बहुत बार जब आप गैर भाषाएं बोलते हैं, आप नहीं जानते आप किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है जो गैर भाषा में प्रार्थना करेगा वो अपनी ही उन्नति करेगा। आज जो पहला पॉइंट परमेश्वर ने आपको बताने के लिए मुझे कहा है कि 2026 में जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सेम ना हो, आपको एनकाउंटर्स मिले, सुपरनैचुरल थिंग्स आपके साथ हों, आप देखेंगे 2026 में, ये बात मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन इस समय मेरा कंसंट्रेशन है कि 2026 में आप टंग्स में, आप गैर भाषा में बात कर सकें। जब मुझे गैर भाषा मिली थी तो 3 शब्द मिले थे और वो 3 शब्द बढ़ते गए, लेकिन मैं आत्मा में भर गया था। वो गैर भाषा मुझे जब मिली तो बहुत आत्मा में, मैं चर्च में भरता था। मेरे आसपास कौन है, मैं शाही किस्म का इंसान था उस समय भी। जब मैं डिलीवर हो रहा था तो लोगों की तरफ मैं नहीं देख सकता था, तो मैं चर्च के सबसे आगे वाले हिस्से में बैठता था, सबसे नुक्कड़ वाले में, जहां मुझे कोई देखे ना, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होता था और मुझे कोई मतलब नहीं था कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, लेकिन मैं तालियों के साथ जोर जोर से, बस ऐसा था कि बस सॉन्ग चलता जाए और मैं भरता जाऊं। और आपको 2026 के लिए यह परमेश्वर का वरदान चाहिए, क्योंकि इसके जरिए परमेश्वर आपसे बात करेंगे और कुछ सुपरनैचुरल आपके साथ होगा जो 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 नेचुरल नहीं होता, कि परमेश्वर सपनों के द्वारा आपको डिलीवर कर रहे हैं। सडनली आपके लाइफ में परमेश्वर आपको कुछ रेवलेशन दे रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ की किसी कमी के लिए, आपके सेवकाई की किसी कमी के लिए आपको जस्ट रेवलेशन मिलता है। ओ यस, मुझे ये करना है। सडनली आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, जब आप गैर भाषा में बात करते हैं तो हेवन इंटरवीन करता है, क्योंकि वचन ये कहता है, वचन कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब आप गैर भाषा में बातें करेंगे तो आप भेद की बातें आत्मा में होकर बोलेंगे, और ये आपके लिए 2026 में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आज मेरा पहला पॉइंट है। कोई भी चर्च का व्यक्ति, कोई भी इस मिनिस्ट्री का व्यक्ति, कोई भी सुनने वाला मसीही 2026 में बिना गैर भाषा के ना हो। वचन कहता है, जब पौलुस ने कहा कि क्या तुमने यीशु पर विश्वास करते हुए आत्मा पाया, कहते नहीं, हमने विश्वास तो कर लिया लेकिन आत्मा अभी तक हम पर नहीं उतरा। तो लिखा, पौलुस ने जब उनके लिए प्रार्थना की और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। आज हम दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बाद में सुनेंगे, परमेश्वर क्या करेगा 2026 में बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले हम वो फील करेंगे वो बात को कि परमेश्वर ने जो कहा है कि 2026 जो कि एक सुपरनैचुरल चीजों का साल है आप कलीसिया के लिए, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि अन्य जाति लोग आपको टेस्टिमनीज देते हुए पाएंगे सुपरनैचुरल तरीके से परमेश्वर ने उनको छुआ है। कोई बोलेगा कि परमेश्वर मुझे दिखा, अन्य जाति व्यक्ति, कोई बोलेगा मुझे कोई व्हाइट कपड़ों में दिखा, कोई बोलेगा सुपरनैचुरल। और जो ये गवाहियां देने वाले लोग होंगे ये पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो प्रेरितों के काम वाली कलीसिया थी, जो सामर्थ्य से भरे हुए काम वहां के लांगरी यानी कि खाना बनाने वाले भी अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाते थे, परमेश्वर चाहता है कि ऐसी कलीसिया फिर से खड़ी हो, जहां पर हर एक व्यक्ति
परमेश्वर के सुपरनैचुरल चीजों का, जो अलौकिक हैं, जो नेचुरल नहीं है, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो छुटकारा, वो प्रभु का हाथ, जो नेचुरल नहीं लगता, आम नहीं लगता, लेकिन एक खास तरीके का इनकाउंटर जो परमेश्वर आपके संग करेगा, क्योंकि आप जब गैर भाषा में बातें करेंगे। 2026 में अगर आपने एक नियम बना लिया, चाहे आप जा रहे हैं बाइक पर गैर भाषाएं बोलें, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप रात को सोने वाले हैं, सुबह आप उठे हैं, टंग्स, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, गैर भाषाएं, लेब्रो सोथोरो लाब्रोमा सांब्रोंदा खाना नबा साखरियांदना। हालेलुया, हालेलुया। गैर भाषाएं, मैं आपको बता रहा हूं, जहां लोग 10 साल में पहुंचे हैं, 2026 में वो 1 साल में पहुंच जाएं। जस्ट परमेश्वर आपको दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि मेरे कहे के अनुसार चलने में एक पावर है, एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है, एक फेवर है, एक ग्रेस है, कि तुम्हारी ताकत जहां काम नहीं करती, देखो जब तुमने वचन का सहारा लिया और वचन के अनुसार चले, वहां पर क्या हो रहा है। 2026 आज शुरू हो चुका है। आज से आप गैर भाषाओं में बात करेंगे, गैर भाषाओं में बोलेंगे, गैर भाषाओं में गाएंगे, गैर भाषाओं में चलेंगे, गैर भाषाओं में आने रोचा चाहिए चर्च। तो राइट नाउ जब ये वर्शिप होगी, अगर आपके पास गैर भाषा का वरदान नहीं है, जो ऑयल मैंने आपको दिया है, परमेश्वर, आज जब मैं उस ऑयल के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो एक कांटेक्ट पॉइंट है आज, क्योंकि आज इस मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी गैदरिंग आज तक की आज रात है, क्रिसमस से भी ज्यादा। तो पॉसिबल नहीं कि इतने लाख लोगों को कि आप छू सकें, इसलिए जीसस ने कहा था तुम मुझसे बड़े कार्य करोगे। तब माइक्स नहीं होते थे, एलईडीज नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। आज लाखों लोग इंटरनेट के ऊपर हैं, हंड्रेड्स के करीब देश राइट नाउ जुड़े हुए हैं। अभी किसी के आगे समय, किसी के पीछे, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। किसी का न्यू ईयर हो चुका है, किसी का होना है, सब जुड़े हुए हैं। तो राइट नाउ मैं आपको एक कॉल दे रहा हूं, जिस तरह जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। तो अगर आप प्यासे हैं, दुनिया आपको निराश करेगी, दुनिया के अफेयर्स आपको निराश करेंगे, ये आपको खाली रखेगी, ये आपको कभी भी भरने नहीं देगी। आपके अंदर एक वैक्यूम हमेशा रहेगा, एक दुख, एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहेगी, क्योंकि वो बेचैनी यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं भर सकता। वो लाखों करोड़ों रुपया, बड़ी बड़ी पोस्टें, बड़ी बड़ी आशीषें नहीं भर सकती हैं। तो आज वो समय है कि उस खाली जगह को भरने का। आप चाहें तो आप जब उस ऑयल को लगाएंगे, परमेश्वर ने कहा वो कांटेक्ट पॉइंट है आज आप लोगों के लिए। अगर आप बीमार हैं, वो कांटेक्ट पॉइंट है। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, उसे अपने माथे से लगाएं और खुदा से कहें प्रभु आज जब मैं वर्शिप कर रहा हूंगा, मुझे वो गैर भाषा का वरदान चाहिए। और जो स्पिरिट में आपके शब्द आए, डरे नहीं, घबराए नहीं और शक नहीं करें, और उन शब्दों को बोलना शुरू करें, क्योंकि 2026 में जरूरी है कि आप गैर भाषाओं में बातें करते हुए प्रवेश करें और गैर भाषाओं से भरे हुए प्रवेश करें। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है तो आधा घंटा गैर भाषा में प्रार्थना करें। अगर आपकी प्रार्थना 5 घंटे है तो कम से कम 1-1.5 घंटा आपकी प्रार्थना गैर भाषा की जरूर होनी चाहिए। अगर 1 घंटा प्रार्थना है तो आधा घंटा होनी चाहिए। अगर 5 घंटे प्रार्थना तो 1-1.5 घंटा आपकी गैर भाषा में प्रार्थना होनी चाहिए। और आप देखोगे 2026 में सुपरनैचुरल तरीके के साथ एक आप एक्सपेंशन देखोगे, एक बरकत देखोगे, हीलिंग को देखोगे, डिलीवरेंस को देखोगे, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम वो देखने वाले हैं इन जीसस नेम। जब इस वर्शिप को हम कर रहे होंगे, अपने घुटनों पर आ जाइए, क्योंकि इस 10-15 मिनट की वर्शिप के बाद, उसके बाद मैं फिर वचन में चला जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आप उस ऑयल को निकालें, अपनी बॉडी को मसा करें, अपने शरीर को मसा करें और खुदा से कहें
कहें पवित्र आत्मा मुझे छुए। पवित्र आत्मा, फिर से कहें पवित्र आत्मा तू आ जाओ तेरा, तू आ जाओ तेरा। फिर से कहें खुदाबंद से। पवित्र आत्मा, पूरे स्टेज के साउंड को कंट्रोल करो। पवित्र आत्मा तू आ जाओ तेरा, तू आ जाओ तेरा। खुदा से कहें परमेश्वर आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। टीम वॉलंटियर्स, मैं आपको एक बात प्रभु की आत्मा से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे खुश है। क्वायर टीम्स, खुदाबंद आपसे प्यार करता है और अब समय है भरने का। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सेवकाई, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका परिवार इस पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के बाद कुछ भी सेम नहीं रहने वाला। इसमें भूल जाओ क्या हो रहा है। अपनी बॉडी को बांधने का यत्न मत करना, इसे खोल देना और परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। ला 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 मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु अगे बीमारियां दे क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू आ जा उतरिया। अपने घुटनों पे आके कहो खुदाबंद से हाथों को उठा के तालियों के साथ। क्वायर ऊंची आवाज में पुकारो। भर जाओ, गैर भाषाई तुम पे उतरे। लाब्रो मासा प्रियांता नंबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू आ जा उतरिया, तू आ जा उतरिया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा लेब्रो को चला बचा 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 लेब्रो टेक 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 तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा। कैमरामैन तुम भी भरो, वॉलंटियर तुम भी भरो, तुम भी भरो, भर जाओ। होली पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, होली तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, be filled with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा उतरिया। Be filled with the Holy Ghost. भर जाओ, 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 भर जाओ। Be filled with the Holy Ghost. Le promosa, le promosa, le promosa, le promosa, le promosa। वो मूसा की तरह तुम्हें चुनने वाला है, यूसुफ की तरह चुनने वाला है, दाऊद की तरह चुनने वाला है, पतरस की तरह, पौलुस की तरह वो चुनने वाला है तुम्हें। लेब्रोसोथा, 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 लेग्रियाता ना बसा बखाना। तू आजा उतरिया, 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 तू आजा, तू आजा उतरिया, 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 तू आजा उतरिया। परमेश्वर का उसका आत्मा कहता तुम मूसा की तरह बनने वाले हो, यूसुफ की तरह बनने वाले हो, दाऊद की तरह वो तुम्हारी अगुवाई करने वाला है, दाऊद की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह वो तुम्हें चुनने वाला है। बड़े बड़े कार्य को करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का आमीन ऐसा होना चाहिए जैसे पूरे साल में तुमने नहीं बोला। हालेलुया। वो तुम्हारे जरिए जो लेबर हैं, लेबर में हैं, जो दुखी हैं, निराश हैं, जो सताव में हैं, जो लेबरर्स की तरह, मजदूरों की तरह पिसे हुए हैं, परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे जरिए उनको छुड़ाने वाला है 2026 में। 2026 द ईयर ऑफ सुपरनैचुरल, ये बड़े बड़े काम करने का साल होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान जो तुम्हारे आगे खड़ा था, 2026 में तुम चूहे की तरह उसे देखोगे, चूहे की तरह। खुदावंद का आत्मा इतना ऊंचा तुम्हें लेके जाएगा। रिसीव करो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलते हुए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा, तालियों के साथ। तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया, तू आजा उतरिया।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये सब लोगों के लिए हैप्पीएस्ट नहीं है, लेकिन आज जो इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर ये भविष्यवाणी करता हूं, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2026 इन जीसस नेम। आमीन। साथ चलिए आमीन 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 आमीन। तुम्हारे दुश्मन तुमसे शर्मिंदा ही रहेंगे 2026 में भी। आमीन। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। इन जीसस नेम बी ब्लेस्ड। आशीषित हो जाओ। अपने शरीर में, आत्मा में, फाइनेंस में, कैरियर में तुम ब्लेस्ड हो। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। इन जीसस नेम हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2026। हालेलुया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2026। हालेलुया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2026। यीशु मसीह के नाम में मैं खुदाबंद का दास होने के नाते आपका स्वागत करता हूं द ईयर ऑफ सुपरनैचुरल में, जहां आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा बड़े कामों को देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। 2026 पास्टर्स अपने हाथों को उठा ले खास तौर पे, और जो लोग खुदा की महिमा के लिए कमाना चाहते हैं, जिनका मकसद है मैं कमाऊं और खुदाबंद के घर को सपोर्ट करूं। प्रभु ने मुझे दिखाया, जब मैंने प्रभु को कहा प्रभु 2026 में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो खुदाबंद ने मुझे वचन दिया और उसने कहा, और वो वचन के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात की, और उस वचन को जब मैंने पढ़ा, वो वचन बहुत ही सामर्थी और पूरा लगने वाला था जो मैंने परमेश्वर को कहा था। अपने हाथों को उठाओ। खुदावंद ने कहा वो संपत्ति जो पापी इकट्ठी करता है वो धर्मियों के लिए होगी। नीति वचन 13 उसके 22 में लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अपने हाथों को उठा लो। वो लोग जो किंगडम के लिए समर्पित हैं, क्योंकि 2026 मैंने देखा है, जो लोग जिन बीजों को कभी नहीं बोया अपनी लाइफ में, आपको पता मैं बीजों के बारे में बात नहीं करता हूं सालों साल, लेकिन जब प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है तो मैं बात करता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो आप कभी बरकत नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा है 2026 में लोग वो बीजों को बोए जो पहले कभी नहीं बोया। और सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं एक वेल्थ ट्रांसफर करूंगा। वो लोग जो मसीह में नहीं हैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे, पास्टर्स और वो लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, जो क्राइस्ट को नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा मैं ट्रांसफर करूंगा। 2026 एक ग्लोरियस साल है चर्च के लिए, वेरी ग्लोरियस।
वेरी 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 ग्लोरियस, महिमा से भरा हुआ, जयवंत की अनॉइंटिंग से भरा हुआ, जीत के मस से भरा हुआ। दो 2026 बीजों को बोने का साल है, ताकि आप लोग उस ट्रांसफर को देख सकें जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप प्रभु के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, रुकावट नहीं देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा 2026 में मेरे लोगों को बोल कि ये हर बात में मेरा थैंक्स किया करें और कुड़कुड़ ना किया करें। फिलिप्पियों 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करके परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना और विनती के द्वारा, यानी अपनी प्रेयर्स को, अपने निवेदनों को, अपनी चाहतों को, अपनी प्रार्थनाओं को विनती के साथ, कंप्लेंट के साथ नहीं, विनती, जिस तरह टीचर सिखाते हैं, आई बेग टू से दैट, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर ने कहा है जो लोग बड़े काम देखना चाहते हैं वो 2026 में थैंक्स गिविंग की प्रार्थनाएं करें, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद प्रभु को दें। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो लिखा उन्होंने प्रभु का थैंक्स किया और वर्शिप की और जेल टूट गई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसी जेल में परमेश्वर को कर्स किया और शक किया और इतना बड़ा परमेश्वर का दास मारा गया और वही पौलुस और सिलास छुड़ाए गए। भजन संहिता 100 उसकी 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्य कहें। तो आज एक नियम बना ले कि जब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में, चाहे आप जितने मर्जी दुखी हों, सबसे पहले उसका थैंक्स करें और आप देखेंगे प्रभु का आत्मा ज्यादा काम करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसकी 6 में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप इंसल्ट बोएंगे, इंसल्ट काटेंगे। आप हेल्प बोएंगे, हेल्प काटेंगे। आप टाइम बोएंगे, टाइम काटेंगे। आप पैसों को बोएंगे, पैसों को काटेंगे, परमेश्वर ने कहा। और आप जितना बोएंगे उतना आप काटेंगे। अपने घुटनों पे आ जाओ सब जन, और एक प्रोफेटिक मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उस ऑयल से अभिषेक करें। एक वचन मैं आपके ऊपर पढ़ूंगा। इस वचन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले, इस वचन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कही है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो अपने लोगों को, जो मसीही लोग हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात। प्रभु ने मुझसे क्लियरली कहा है कि जब लोग, मेरे लोग, आपको जब अपने काम धंधों पर जाएं, अपनी जॉब पे जाएं, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी दुकान खोलें, अपना काम करने के लिए जाएं, अपने कंप्यूटर पे बैठें, परमेश्वर ने सबसे पहले कहा है कि वो अपने दोनों हाथों को उठाकर एक प्रार्थना करें, जो मैंने आपको वचन दिया है इस वचन से। और अब हमेशा प्रभु ने कहा है कि वो तुझे सामर्थ करेगा, तेरे हाथों के कामों के ऊपर वो बरकत देगा।
आमीन। तो आपको हमेशा अपने हाथ को, जब भी आप काम करें, आपको आधा घंटा प्रेयर नहीं करनी, आप घर से प्रार्थना करके जाएंगे, आप घर से प्रेयर करके निकलेंगे, आप सुबह की पर्सनल प्रेयर उठेंगे करेंगे, फिर ही आप जाएंगे। लेकिन जब अपने काम पर जाएंगे, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आप उसको इनवाइट करें परमेश्वर के वचन के साथ। सुनो मेरी बात, मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मैं अपनी कंपनी में गया हूं और मैं अपने डेस्क के सामने बैठा हूं, तो अपना काम शुरू करने से पहले मैं अपने दोनों हाथों को उठाऊंगा और प्रभु से कहूंगा, प्रभु तूने कहा है तू मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। रोज आप, ये 1 सेकंड की प्रार्थना होगी, 2 सेकंड की, ये आधे घंटे वाली प्रार्थना नहीं है। सम टाइम जब आप कई बार अपने बिजनेस में बैठे हैं और आप ऐसे 15 मिनट प्रार्थना करते रहेंगे, आप दूसरे लोगों के लिए मूर्ख ठहरेंगे और आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आप को एक पागल दर्शा रहे हो कि आप एक मेंटल इंसान है, आपको अकल नहीं है। क्योंकि प्रार्थना करने का समय घर पे है, आप घर करें प्रार्थना, लेकिन जब आप अपने काम पर जाएंगे, आप 5-10 सेकंड के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तूने कहा है तू मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। ये वचन आप इसे पढ़ेंगे कि समय पर मेघ बरसाने का मतलब है, तब लोगों का काम सिर्फ खेती होता था और कोई बिजनेस नहीं था। तो समय पर खेती, बारिश अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले थी लोगों की। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम। जहां से पेमेंट आनी है टाइम पर आया करेगी, जहां से ऑर्डर आना है टाइम पर आया करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तनख्वाह टाइम पर आया करेगी। परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा जब आप अपने काम पर, चाहे वो छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, चाहे रिक्शा चलाते हैं चाहे जहाज चलाते हैं, यहां एयर इंडिया के पायलट्स भी आते हैं, चर्च के मेंबर्स हैं, यहां ऑटो वाले भाई भी आते हैं, दोनों परमेश्वर के लिए समान हैं अगर आप वचन बोलेंगे तो। कि परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर आप ये वचन, कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड, और प्रभु को आप इनवाइट करेंगे कि परमेश्वर मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दे। करना स्टार्ट कर देना। 27 चढ़ते चढ़ते आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। गैर भाषाओं से आप भर चुके हैं, हाथों को हिलाओ जो गैर भाषा बोलना जानते हैं, दिखाओ जरा, पूरी चर्च गैर भाषा बोल रही, देखो। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो गैर भाषा बोल सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को हिलाओ, तो जो गैर भाषा बोल सकते हैं, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। 2026 गैर भाषाओं को बोलने का साल है। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है तो कितनी देर बोलनी है? आधा घंटा। अगर आप 4-5 घंटे प्रार्थना करते हैं तो 1 घंटा चलेगा। अपनी भाषा में भी प्रार्थना करें और गैर भाषा में भी प्रार्थना करें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि अगर आप हैप्पीएस्ट चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। 2025 में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई गवाहियां मैं आपको यहां नहीं बता सकता हूं। रोने लग जाएंगे बेचारे शैतानी लोग, मैं आपको बता रहा हूं अभी। सुनो, इस 2025 में परमेश्वर ने इतना बड़े कार्य किए हैं, 3-4 इस मिनिस्ट्री में, वो इतने बिग हैं कि मैं बता रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी लोगों की। बता दिया, मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए कहा 2025 आसान नहीं होगा, लेकिन जो इसमें से निकलेगा वो मार्वलस होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। 2026 परमेश्वर ने कहा है ये सुपरनैचुरल ईयर होगा। आपको अन्य जाति लोग बोलते मिलेंगे, अरे मैंने तेरे प्रभु को देखा। आप बोलोगे चल मैंने तो दिखा नहीं कभी, मैनू दिखा नहीं, मैं क्रिश्चियन हाँ, तेनू दिखा है, मैनू प्रार्थना करता मैं रोज 2.5 घंटे, मैनू सुपना आया नहीं प्रभु, तो तेनू आया सुपना। और आप हैरान होंगे वो सच बोल रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा है कि आप जब गैर भाषाओं में बातें करेंगे
और मैंने भी अपनी लाइफ में नियम बनाया इसको बढ़ाने का। आप जब इसको बोलेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप ऐसी सुपरनैचुरल चीजें, आपको लिटरली फील होगा कि आप प्रेरितों के काम वाले समय में वापस चले गए हो। तो ये इंस्ट्रक्शन है 2026 के लिए। परमेश्वर ने कहा है सुपरनैचुरल थिंग्स को एक्सपेक्ट करो, यानी आस रखो कि वो मोर मिरेकल्स करेगा, मोर सुपरनैचुरल चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा करेगा इन गैर भाषाओं को बोलने के बाद, जब आप ये शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा बोना जो पहले कभी नहीं बोया, और जब अपने काम पर जाना अपने दोनों हाथों को खोलना और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, और विजडम लिखा है, खुदावंद ने मुझसे कहा था, मैं लिख लिया था, मैंने भूल जाऊंगा नहीं तो मैं कहा, तो विजडम मांगना, परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे कि आज मैं इस काम को तेरी बुद्धि से कर सकूं, और हाथों के कामों के ऊपर बरकत मांगना। जिंदगी टोटल चेंज होगी इन 1 साल में। परमेश्वर ने मुझसे कहा है जो इंडियंस, जो मसीह में हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, परमेश्वर ने कहा है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए एक बड़ा विजन रखें। चाहे वो फाइनेंशियली इतने हाई नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन प्रभु ने कहा है कि वो अपने फाइनेंस के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर की काबिलियत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए, उनके ग्रेट फ्यूचर के लिए दर्शन रखें। और प्रभु ने उनको कहा है कि वो जीवित चर्चों को ज्वाइन करें। सिर्फ खामबरा चर्च जीवित नहीं, बहुत सारी चर्चेस जीवित हैं, तो आप जीवित चर्चेस को ज्वाइन करें जहां टेस्टिमनीज हो, जहां वचन हो, जहां प्रार्थना हो। और परमेश्वर ने कहा है कि अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली चलाएं माता पिता, और अपने बच्चों के लिए फिर दर्शन रखें। अपनी लाइफ को अगर आप चलाएंगे, अगर आप 2 पैग लगाएंगे, आपका बच्चा 4 पैग लगाएगा। आप उसे बताते रहिए ये गलत है, वो भी अपने बच्चों को बताएगा ये गलत है, पर फिर भी वो सुधरेगा नहीं। प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने इन माता पिता को बोल कि वो अपने बच्चों के लिए एक राइट एग्जाम्पल पैदा करें। खुद दुखों में रह के, कलेश में, घटी में रहें, लेकिन वचन के अनुसार चलें, और अपने बच्चों को इसी समय के ऊपर, छोटे समय में ही उनको परमेश्वर में लगाएं। खुद प्रार्थना घरों में करें, खुद बाइबल पढ़ें, टीवी के फालतू चीजों से दूर रहें, फालतू डिस्कशन से दूर रहें, अपनी जिंदगियों को सही चलाएं, और परमेश्वर के नाम में उनके लिए बड़ा दर्शन रखें। दर्शन रखें, वो डॉक्टर बनेंगे, दर्शन रखें वो पायलट बनेंगे, दर्शन रखें। मैंने नहीं कहा प्रभु आपको उसी समय पैसा भेज देगा। आप दर्शन रखें, विजन देखें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है, वो पढ़ रहा है, वो पास्टर बन रहा है, वो प्रेरित बन रहा है, वो प्रॉफिट बन रहा है। एनीथिंग, जैसे आप बैठेंगे प्रभु आपको दिखाएगा, आपके दिल में वो डालेगा कि आपके बच्चे ने क्या बनना है। तो बड़ा परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों के लिए वो दर्शन रखें, और पहले अपनी जिंदगी को सही रख के वो मेरे सामने आए। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, मैंने लोगों को बोला था कि पंजाब के लोगों को परमेश्वर बड़ी बड़ी पदवियां देना चाहता है। जब आज लोग उसे पूरा होते हुए देखते हैरान होते। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं। मैं आपके बच्चों के लिए मैंने देखा है, फ्यूचर आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, बिलोंग करता है आपको, वो आपका है। हर बेस्ट चीज इस स्टेट में आपकी होगी, मैं आपको लिख के देता हूं। लेकिन जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं, ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की है। अगर आप खुद व्यभिचारी हैं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपका वंश इतना अच्छा ना निकले। जब दाऊद ने पाप किया तो उसने, नतान नबी ने आके कहा कि तुमने गुनाह किया है। उसने कहा मैं माफी मांगता हूं। नतान ने कहा जा, प्रभु ने मुझे माफ किया। अब लोग इतने गधे हैं, उनको आत्मिक चीजें जल्दी समझ नहीं आती। अब दाऊद के टाइम में भी नतान नबी को पकड़ लेते, यार तूने कैसे माफ कर दिया, अगला पाप करके आया, अगला कत्ल करके आया, अगला बेरेप करके, तूने कैसे माफ कर दिया। अरे माफी उसको आत्मिक मिली है, दाऊद की सजा माफ नहीं हुई। फिर वचन कहता है दाऊद के घर में तलवार चली, जिस तरह उसने तलवार चलाई थी, उसका बेटा मारा गया। दाऊद को नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों पर भागना पड़ा अपने राजा की कुर्सी को छोड़ के। जब तक दाऊद मरा नहीं, उसके परिवार से तलवार कभी अलग नहीं हुई।
माफी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस खत्म होना कभी नहीं है। पश्चाताप कर लिया कि अब मैं परमात्मा से जुड़ गया हूं, अब मैं दोबारा ये सब पाप नहीं करूंगा, दोबारा रेप नहीं करूंगा, दोबारा कत्ल नहीं करूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं दाऊद की सजा खत्म हो गई। मरते दम तक उस पाप का प्रभाव उसकी जिंदगी में रहा, मरते दम तक। अगर पाप 40 साल की उम्र में किया, 70 साल तक उसका असर उसकी लाइफ में था। काश उसने वो पाप ना किया होता। हालेलुया। तो आपको पहले अपनी लाइफ को सेटल करके चलना होगा। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसकी जनरेशन ने। दाऊद ने पाप किया, भोगा उसके बेटे ने, एक बेटे ने, दूसरे बेटे ने। दाऊद ने पाप किया, मरे उसके बेटे। तो बी अवेयर कि आप जब पाप करते हैं, सिर्फ वो आप ही को नष्ट नहीं करता, आपके परिवार, आपके फाइनेंस, आपकी सेहत को भी नष्ट करता है। एक पास्टर जब पाप करता है, उसकी कलीसिया भी नष्ट होती है, उसकी कलीसिया भी दुखी होती है, उसकी कलीसिया भी दुख झेलती है। इसीलिए कहा जाता है अपने अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इसीलिए कहा जाता है। इट्स ए डीप थिंग, ये डीप चीज है। पाप तो दाऊद के बेटों ने नहीं किया, पर असर उनके लाइफ में था। दाऊद को 1 सेकंड में माफी मिल गई। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने जो रेप किया, उसने जो व्यभिचार किया, उसने जो कत्ल किया उसके पति का, उसको माफी मिल गई मतलब वो परमेश्वर कहता चल कोई नहीं। नो 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 नो, परमेश्वर कहता माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंस खत्म नहीं होगा। 70 साल की उम्र में जब दाऊद अपने बिस्तर पे था और आखिरी सांसें ले रहा था, तब तक उसके घर में लड़ाई चलती रही और एक भाई दूसरे भाई को तलवार से मारता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरह तूने एक निर्दोष पर तलवार चलाई है, तलवार तेरे घर से कभी भी दूर ना होगी, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही वो काटता है। आप किसी का घर खराब कर रहे हैं व्यभिचार से, आपका अपना घर भी खराब होगा। आप किसी की शादी खराब कर रहे हैं व्यभिचार करके, आपका अपना घर भी, आपके बच्चों का घर भी खराब होगा। कांटे बोकर आम की फसल की एक्सपेक्टेशन मत करें, मूर्ख मत बने, क्योंकि मनुष्य जो बोता है, दूसरा कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है थोड़ा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो याद रखें आपको क्या करना है। आपको अपने बच्चों के लिए बड़ा विजन रखना है, और विजन रखते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से चलाना है कि परमेश्वर आपके जरिए आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सके, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन बेटर हो, और नेक्स्ट जनरेशन बेस्ट हो, और उसके अगली द बेस्ट 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 बेस्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा। पास्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो खुदा की महिमा के लिए काम करने में बता चुका हूं कि परमेश्वर ने कहा है कि पापियों की संपत्ति वो धर्मियों को देगा। वो छीनेंगे नहीं, वो खुद इस तरह से इंतजाम करेगा कि वो पैसा प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने सारी उम्र कमाया और अंत में सारे पैसों की चैरिटी कर गए कि मेरे पैसे हॉस्पिटल्स में लगा देना, मेरे पैसे साल्वेशन लोगों के बचने के लिए लगा देना। परमेश्वर ने कहा 2026 में आप प्रार्थना करेंगे सभी लोग, जब भी आप प्रेयर में बैठेंगे आप डेथ स्पिरिट के खिलाफ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि रिलीजन के नाम पर लोगों को मार दिया जाएगा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि डेथ स्पिरिट लोगों से दूर रहे। देश के स्पोर्ट्स की चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, बैड रिजल्ट ना आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि चीजें धुंधली हैं अभी। रिजल्ट के लिए प्रार्थना करनी होगी कि वो अच्छे हो जाएं।
टेक्नोलॉजी का मिसयूज इतना होगा कि कुछ लोग अपने फोन्स यूज करने बंद कर देंगे आने वाले समय में। वो बिना फोन्स के चला करेंगे। पुराना जमाना वापस आप देखोगे कई लोगों की लाइफ मिसयूज होगा टेक्नोलॉजी का। लोग टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे। बहुत से लोग फोन्स छोड़ देंगे आने वाले समय में। और ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। इस मीटिंग को दोबारा सुनो, फिर दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता, इस मीटिंग को दोबारा सुनो। भरो अपने आप को पवित्र आत्मा से। जब तक आप एक एक इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, इसको दोबारा सुनो। जैसे ही आपने फुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूं, बिग चेंज आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये ईयर मिरेकल्स का, सुपरनैचुरल चीजों का होगा। जबरदस्त सुपरनैचुरल चीजें होंगी, शॉकिंग चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य जातियों के साथ भी होंगी, बिग इन बिग नंबर्स। उठाओ अपने हाथों को, इसको गूंज बढ़ाओ। अपनी स्वीट को पकड़ लो अपने हाथ में। अगर आपके पास, आपके पड़ोसी के पास स्वीट है, लेकिन सबके पास ये पहुंच गई है, अभी फ्लैट रखना है इसको। कोई शोर मत मचाओ। आपके पास नहीं है, आपका पड़ोसी आपको दे दे, बाद में आप कलेक्ट कर लेना। एक दूसरे की ओर देखो, और जिसके पास नहीं है उसे 1 चम्मच उधार दे दो। अगर बीच सबके पास, कुछ ही लोग हैं सिर्फ सेंटर में हाथों को हिला रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 50, 100, इन तक पहुंचा दो जल्दी। मैं वेट करता हूं 5 मिनट। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हो। उस स्वीट को अपने हाथ में पकड़ लेना। पैक करके नहीं रखना है, उसे निकालना है। ये जस्ट 1 चम्मच चाहिए होती है इस समय, आपको बहुत सारी मिल गई है। ये एक तरह का हम एक भोज ले रहे हैं, पहला भोज। पवित्र भोज हम लेंगे संडे को। तो संडे मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन भी होगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे संडे। और संडे प्रभु भोज होगा, और संडे ले हैंड होगा। संडे बिग मीटिंग होगी, कोई उसे मिस ना करे। उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु राज करे। कौन है अंदर आज साहब? प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी। योग्य तेरा नाम,
यीशु तेरा नाम सामर्थी। अपने हाथों को उठाओ, सब जन बैठ जाओ। अभी इस भोज को हम बैठ कर लेंगे। सामर्थी। खुदा से कहो, जितनी भी इंस्ट्रक्शन आज मुझे मिली हैं, जितना वचन आज मुझे मिला है, मैं उस सारे वचन को फॉलो करूंगा। प्रेरितों के काम 2 उसकी 4, पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10, पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 से 4, मरकुस 16 उसकी 17, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16, फिलिप्पियों 4 उसकी 6, भजन संहिता 136 उसकी 1, भजन संहिता 100 उसकी 4, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसकी 6, गलातिया 6 उसकी 7 से 8, नीति वचन 13 उसकी 22, भजन संहिता 118 की 17 आयत, लूका 10 उसकी 17 से 19, इब्रानियों 2 उसकी 14 से 15, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 54 से 57, याकूब 4 उसकी 7 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 4, भजन संहिता 46 उसकी 9, इफिसियां 6 उसकी 11 से 17 और यशाया 54 उसकी 17 आयत। इस वचन में आपको वचन भी मिलेगा और जो प्रार्थना मैं आगे करूंगा उसका वचन भी इसी में शामिल है। तो इस वचन को घर जाके पढ़ना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। लाइफ सेव नहीं होगी। अपने हाथों को उठाओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सब क्वायर, सब साजी, सब लोग इस स्वीट को अपने हाथों में लो। इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपने गुनहगारों को माफ करें, क्योंकि हमारा पलटा परमेश्वर लेगा। और उसने लिया और ऐसा लिया कि मजा आ गया। और वो ऐसे ही लेगा, वो पलटे लेगा, हम नहीं लेंगे, खुदाबंद लेगा। अपने हाथों को उठाओ इस मिठाई के साथ। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा पहला निवाला तेरे भवन में तेरी प्रेजेंस के नीचे है। पिता, इन लोगों ने तेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। 2026 में टीवी के सामने बैठकर सांसारिक चीजों को देखकर इन्होंने प्रवेश नहीं किया, बल्कि तेरे पवित्र भवन में आकर तेरी पवित्र हजूरी के सामने बैठकर तेरे पवित्र वचन को सुनकर तेरी पवित्र वाणी को अपने अंदर ग्रहण करके हमने प्रवेश किया है 2026 में। हमारा 2026 कैसे बुरा हो सकता है जबकि हम तेरी हजूरी में हैं खुदा बाप। हम तेरी प्रेजेंस में हैं, तेरे नाम को पुकार रहे हैं। तूने वचन में लिखा है कि जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तूने वचन में लिखा है यहूदियों यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे पिता, जो कोई तेरा नाम लेता वो किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, वो उद्धार को पाता है। आज तेरे भवन में जितने तेरे बेटे और बेटियां हैं, इनके परिवार बैठे हैं, बुजुर्ग बच्चे सब आए हैं खुदा बाप। ब्रांचेस के अंदर ऑनलाइन कलीसिया, हमारे बहुत से फौजी भाई हैं जो दूर पहाड़ों में बर्फ में इस मीटिंग को लाइव देख रहे हैं। अपने हाथों में कुछ भी मीठा ले लीजिए या कोई भी खाने की चीज वस्तु ले लीजिए और खुदाबंद तू सबको छू और इस मिठाई को पवित्र कर। अपने लहू को मिला खुदाबंद और उसे ताकतवर बना दे। हम पहला निवाला 2026 का तेरे भवन से खा रहे हैं खुदाबंद। हम कभी रॉन्ग वे में नहीं होंगे, हम विक्ट्री को देखेंगे। ये पहला निवाला खुदाबंद तेरी प्रेजेंस में हम खा रहे हैं। पिता, जिनके पेट बीमार हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये निवाला लेते ही उनके सारे डाइजेस्टिव, सारे किडनी इश्यूज, लीवर इश्यूज, गॉल ब्लैडर इश्यूज सॉल्व हो जाएं, हील हो जाएं।
मेरे पिता जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनको कैंसर है, जिनको बीमारियां हैं, ये निवाला लेते ही उनकी स्पिरिट से सारी कड़वाहट मिटा दी जाए, उनकी हड्डियां चंगी हों, बीमार चंगे हों, सब प्रकार के दुष्ट आत्माएं उनके जीवन को छोड़ के चली जाएं। पिता, जो कड़वाहट लोगों ने इन्हें दी है, इनके रिश्तेदारों ने दी है, इनके पार्टनर्स ने इनको दी है, जो धोखे, जो कड़वी बातें इन्होंने सुनी है, जिन्होंने इनकी आत्मा को कड़वा किया है, पिता आज मैं प्रार्थना करता हूं, इस स्वीट को लेते ही वो कड़वाहट मिठास में बदल जाए। पिता, इनके अंदर क्षमा करने वाला दिल आ जाए। जो खुदावंत तूने मुझे दिया है, तूने मुझे इस आशीष के साथ आशीषित किया है और मैंने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को देखा है। मेरे पिता, ये मान कर चलें कि कोई इंसान इनकी बरकत को छीन नहीं सकता। अगर कोई छीन नहीं सकता तो किसी से क्या नाराजगी रखना। अगर कोई मेरी बरकत को ले ही नहीं सकता तो मैं किससे नाराज क्यों हूं। वचन कहता है, यूसुफ ने कहा, तुमने मुझे गड्ढे में नहीं गिराया, यह परमेश्वर की योजना थी मुझे आगे लेके जाने की। नहीं तो दर्शन कैसे पूरा होता कि तुम सब लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे हो। मेरे पिता, ये तेरी योजना थी मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज तेरे बच्चे जब तेरे भवन में, तेरे घर में खुदावन, जिसको तूने खड़ा किया, जिसको तू चला रहा है, तेरा आत्मा चला रहा है खुदावन, इंसान की कोई औकात नहीं कि वो 1 घंटा भी तेरा काम कर सके तेरी मर्सी के बिना। उसकी कोई हैसियत नहीं। इंसान कीड़े के बराबर है, उसका कोई वजूद नहीं खुदावन। लेकिन तूने उसे ब्लेस किया, अपने जैसा बनाया, उसे ताकत दी है। मेरे प्रभु, आज हम आपकी उस महानता को समझते हुए, उस ग्रेटनेस को समझते हुए, आपकी ग्लोरी को समझते हुए, आपके मास्टर प्लान को, मास्टर स्ट्रेटेजी को समझते हुए कि आप सब जगह मौजूद रहने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। मेरी प्रार्थना है, जो आज तेरे भवन में है, तेरी हजूरी में बैठे हैं, उनकी जिंदगी के जितने मर्जी वो पाप क्यों ना हो, आज तूने क्षमा कर दे खुदावन, और उन्हें एक नया जीवन दे मेरे पिता। उन्हें एक नया जीवन दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज जब ये भोज को हम लें, आज पहला निवाला 2026 का जब हम अपने गलों में उतारें, हमारी जिंदगी में कुछ भी कड़वा ना होने पाए 2026 में। मैं इसलिए कहता हूं, चर्च, आपकी फैमिली का एक एक मेंबर 2000 नाइट सर्विस में हमेशा चर्च में होना चाहिए, क्योंकि ये मसा, ये ग्रेस कोई मिस नहीं कर सकता। खुदा बाप, जब अब ये इस निवाले को लें जो शैतान ने सोचा है 2026 के लिए, वो रोना करलाना, वो मुसीबतें, वो दुख, वो झंझट, वो झुंझलाहट, वो एक्सीडेंट, वो डाइवोर्स, मेरे पिता, जिस तरह यहोजकेल ने भविष्यवाणी करके कहा था, हड्डियां जी उठे, तेरे कहे के अनुसार ही कहा, मैं भी भविष्यवाणी करता हूं, इस सारी कड़वाहट और शैतान के रोने रुलाने के सारे प्लान इस भोज को लेते ही सदा के लिए मिट्टी में दब जाए और कैंसल हो जाएं। सारी शैतान की योजनाएं, जो रुलाने की, शर्मिंदा करने की, बीमारियों की, मारने की, सारी शैतान की प्लानिंग्स नाश हो इन द नेम ऑफ जीसस। भजन संहिता में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, आप ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे।
आपका परिवार ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। मेरे साथ एक मन होकर बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। 7 बार बोलो इस आयत को, मैं ना मरूंगी, मैं ना मरूंगा वरन परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो 7 बार ऊंची आवाज में। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। आमीन हो, चाहे आशीष हमारी हो। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, जो फॉरेन कलीसियाएं, दूसरे देशों की कलीसियाएं, खुदाबंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि फॉरेन की जितनी चर्चेस हैं वो भारी गिनती से बढ़ने वाली हैं। और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि फॉरेन की सरकारें जो होंगी वो इस चर्च का हिस्सा होंगी। फॉरेन के सब ब्रांचेस, आप मेरी इस इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हैं, ये प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिया है। ब्रांचेस को बढ़ाने का, सरकारों को ब्रांचेस में शामिल करने का, ताकि सुसमाचार का मैसेज एक एक जन तक पहुंचे, उन्हें मालूम हो जीसस क्राइस्ट पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं 3 गुना ब्रांचेस को जो अभी हैं फॉरेन में, उससे 3 गुना। अगर 100 हैं तो 300 कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फॉरेन ब्रांचेस मैं देख रहा हूं आपके जीवन के ऊपर। परमेश्वर की आशीष। फालतू चीजों में ध्यान मत देना। 26 एकता बना के रखना। जो विजन जिस तरह शुरू हुआ था उसी विजन में चलना, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य मैं देख रहा हूं। इस चर्च को भी, हमरा चर्च को भी, लोकल चर्चेस को भी 2026 में आप देखेंगे, आपको महसूस होगा कि परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपसे प्यार करता है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मेरे पिता जो ऑनलाइन हैं, जो यहां बैठे हैं, ब्रांचेस, ओवरफ्लोज, सब खुदाबंद, सब सेक्शंस जिनके हाथों में ये स्वीट है, मैं इसे अनॉइंट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब आप इसे लें तो इस भविष्यवाणी को याद रखें कि आपकी कड़वाहट और वो सारे इंसिडेंट्स जो कड़वाहट पैदा करेंगे 2026 में, इसके खाते ही कैंसल हो चुके हैं इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। कैमरामैन आप भी ले लो इसे, और एक समय में हम इसे लेंगे, एक ही समय के ऊपर। वो लड़कियों वाला सॉन्ग गाना जो लॉन्च हुआ था। थैंक यू लॉर्ड। जिसनू चुनिया पाक खुदा ने, उसनू बचांदा आप खुदा। जिसनू चुनिया पाक खुदा ने, उसनू बचांदा आप खुदा। ओनू अख दी पुतली वांग संभाले, ओनू रू न चला के बुध
बुद्धवान बनावे अनुरूद चला के बुद्धवान बनावे जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बचांदा आप खुदा। थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, इस पवित्र भोज को हम ले रहे तेरी प्रेजेंस में। खुदाबंद, आप सब आशीषित हैं। इस भोज को लें, खुदा का थैंक्स करें, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में करने जा रहा है 2026 में पॉजिटिव। सब उसे लो। सुनो अपने कोल बुला के उसने सारे बोझ उठावे गोप हनेरे बिचों कढ़ के उसनू जगदा नूर बनावे उसदा चानण वधदा जावे जिसनू चलांदा आप खुदा जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बनांदा आप खुदा। सब गाएं। जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बचांदा आप खुदा। ओनू आखदी पुतली मांगे सवाले और रूह न जला के बुद्धवान बनावे और रूह न जला के बुद्धवान बनावे जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बनांदा आप खुदा। जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बनांदा आप खुदा। मूसा वांगू चुन के उसनू उसको लखा लोग बचावे बोल नहीं हुंदा सी जिसको लो उसको अपना परिचार बनावे निर्बला बिचों चुन के उसको उसकी जिंदगी चमकाना निर्बला बिचों चुन के उसको उसकी जिंदगी चमकाना जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बचांदा आप खुदा। जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बचांदा आप खुदा। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ। आज 2025 में सबसे ज्यादा मैंने ये सॉन्ग सुना है, सबसे ज्यादा। और जो बच्चों वाला सॉन्ग, पूरी दुनिया से मैसेज आए, वो चमका तारा।
एक विश्वासी हमारा किसी शॉप पे गया, वहां ये चमका तारा सॉन्ग लगा था। वो कहना पाजी तुसी मसीह चो? कहना नहीं नहीं हम मसीह में नहीं है, पर कहते ये सॉन्ग हम दिन में 10 बार सुनते हैं रोज। आज जो तारा आसमान में चमका है। और मतलब ये सोते सोते भी बजता है हमारे कानों में ये सॉन्ग, और ये जो लड़कियों ने गाया जिसने चुनी। मैं तो इतना सुन चुका हूं, हमारे टीवी पे इतना बज चुका है कि बच्चे जैसे अंदर आते तो टीवी पे वो लगा होता है पापा की है यार, एक कोई सॉन्ग लेकिन उनको भी अंदर से अच्छा लग रहा होता है कि हमारा सॉन्ग चल रहा है दिन रात, लड़कियों का सॉन्ग चल रहा है दिन रात। वो सॉन्ग में जो अनॉइंटिंग है दोनों सॉन्ग्स में, वो मालूम होता है कि परमेश्वर ने गवाया है ये। एक फंक्शन करने का मेरा इरादा है, सिर्फ टीम को बुला के इनको इनाम देने के लिए, तो जल्दी करेंगे। अभी तो 31 का प्रोग्राम से पहले सरकार ने, मैं मना कर रहा था मैंने नहीं करना, टाइम नहीं था, लेकिन अंदर से मुझे हुआ कि चलो ठीक है करते हैं। तो वो फंक्शन आपने उसे देखा, 2 दिन में उन लोगों का वहां इकट्ठा होना एक विक्ट्री से भी ऊपर गया हो। 2 दिन, 25 की मीटिंग रात को हम फ्री हुए हैं, टीम सोई नहीं है शोभा यात्रा के बाद। 26 को आदमी वैसे ही एक दिन, उसके बाद 27, 28 2 दिन थे, एक संडे था बीच में। 1-2 दिन के अंदर इतने लोगों का इकट्ठा होना एक आवाज पर, ये आपकी विक्ट्री को दर्शाता है। और वहां पे जगह नहीं थी, जो वहां पे पीछे लास्ट में वो दाना मंडी पिलर्स आ गए थे, नहीं तो अगर सिर्फ 10-15 दिन चर्च के पास हों तो वहां 15 लाख, 10 से 15 लाख लोग इकट्ठा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आज मास प्रेयर के बाद कोई भी घर नहीं जाएगा जब तक आप इन से टच नहीं होते हैं। और ये थोड़े हैं, और इनको बार बार आधे घंटे में वापस आकर फिर पुलपिट से प्रार्थना करके जाना है। तो ये जब आपके पास पहुंचेगा, इसे रखना नहीं है, इसको अब्यूज सा नहीं करना कि इसको फाड़ दो, जस्ट ये टच चाहिए। अगर आप नशे में हैं, आप पाप में हैं, आप व्यभिचार में हैं, इसका एक टच आपको फ्री करके वापस भेजेगा। आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं, आप हीलिंग चाहते हैं, डिलीवरेंस चाहते हैं, और जैसे ये आपको टच करेगा, ऑयल का टच, ये टच, आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम। और जब मास प्रेयर स्टार्ट होगी, टीम आपको टच करना स्टार्ट कर देगी। 7 यहां पर, 2 हीलिंग हॉल में, एक जो नया हॉल चर्च ने शुरू किया है वो भी आज भर चुका है। जो नया हॉल आपको मैंने ऑनलाइन दिखाया था कि चर्च के अब 3 बड़े हॉल्स हैं, वो नया हॉल भी जो है वो फिल हो चुका है। हालेलुया। ये 3rd ओवरफ्लो है, अपने हाथों को उठाओ। जो 2nd ओवरफ्लो है हीलिंग हॉल, वो पहले ही भर गया था। ये हॉल तो उससे पहले भर गया था, तो बाहर लोग लड़ाई कर रहे थे हमें इसी हॉल में जाना है। तो मैंने आपको पहले ऑनलाइन बता दिया था कि लड़ाई करने से आपकी स्पिरिट खराब हो जाएगी। तो चर्च में आगे इस हॉल में बैठना है तो आपको टाइम पर आए। उसके बाद आप हीलिंग हॉल में बैठेंगे तो वहां ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं है, स्पिरिट में रहेंगे तो ज्यादा काम होगा। उठाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ। हीलिंग हॉल, ओके, हीलिंग हॉल अपने हाथों को हिलाओ। जो टेंट लगा है देखो वहां पे, ये अलग हॉल है,
ये कौन कैमरामैन है जहां जो फुल नहीं दिखा पा रहा है इसको? ये बहुत बड़ा हॉल है। ये कितने एकड़ में है? ये ऐसा लग रहा है कि ये कौन है यहाँ कैमरामैन? थोड़ा बुद्धि जरूरी होती है हर काम में। ये हीलिंग हॉल है और एक और हॉल है। अपने हाथों को उठाओ। अब अगर हीलिंग हॉल में हैं, आप बीमार हैं, टीम आपके पास तुरंत पहुंचेगी। वो आप पे प्रेयर प्रार्थना करेगी उस ऑयल से। आप जहां भी हैं उस ऑयल को अपनी बॉडी पर लगाएं और इसको ले जाएं। 7, 2, 1 और आधे आधे घंटे में वापस आकर पुलपिट पे उस साइड प्रार्थना करें दोबारा से और फिर जाएं। कॉन्टिन्यूटी लगातार इस रुमाल से प्रार्थना ना करें। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर इसको ले जाएं प्लीज, ले जाएं, इसको ले जाएं प्लीज। अपने हाथों को उठा के कहें, परमेश्वर तेरा जन्म हुआ कि तू शैतान के कामों को नाश करे। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि शैतान के कामों का नाश हो। शैतान के कामों का नाश हो। आज मैं प्रार्थना करती हूं आज मैं प्रार्थना करती कि हूँ शैतान के काम नाश हो। कि शैतान के काम नाश हो। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे सेहत में, मेरी सेहत में, मेरी जॉब में, मेरी जॉब में, मेरी कैरियर में, मेरे कैरियर में, सेवकाई में, सेवकाई में, मेरी बुलाहट मेरी में, बुलाहट में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, जहां कहीं भी शैतान काम करना चाहता है, शैतान काम करना चाहता वो है, नाश हो। वो नाश हो। फिर से बोलो, वो नाश हो। वो नाश